पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, वेदर इट इज राइट। उन्होंने कहा जी नो पावर कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब दूसरी जो मर्जी कर लो भाई, इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहां चला गया है। कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और मैं पढ़कर बड़ी हैरान। मिनिस्टर मोदी ने मुहर्रम में मजलिस अटेंड की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मजलिस अटेंड की थी मुहर्रम के अंदर। आप कहते तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। उनकी नई पार्लियामेंट का आगाज हुआ था, वहां सूरह रहमान की तिलावत हुई थी। अभी बताइए तो ठीक। और लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को की दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमजोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहां पे खिताब भी किया है। जय हिंद दोस्तों। अरब लीडर्स का भारत में आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन सऊदी अरब और भारत के रिलेशन को लेकर पाकिस्तान खासा चिंतित है, क्योंकि सऊदी अरब जिस तरह से ग्रो कर रहा है और कोई मुस्लिम ममालिक उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, और यह भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनता जा रहा है। भारत को और मोदी जी को ब्रदर कहने वाला देश सऊदी अरब पहला देश बन गया है, और इससे पाकिस्तानियों को क्या मिर्ची लगी है आप इस वीडियो में देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन ज़ायद इतने लंबे चौड़े खिताब नहीं करते। दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं, और मोहम्मद बिन ज़ायद को लेके आना एक बड़ा कदम था फ्रैंकली। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20 इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है, वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो वहाँ बैठी हुई थी। वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा। ये चीज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट देखी है कि वहां पे इंडिया का बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो मुकेश अंबानी है, ही इज ऑल्सो गुजराती, ठीक है जी। और अदानी भी जो आई थिंक ही इज गुजराती। सो वो सारे के सारे जो बड़े बिजनेसमैन है उनको बिठाया हुआ है भाई कि देखो मैं लीडर्स लेके आ रहा हूँ पूरी दुनिया से, और ये सारी चीजें। सो और वहां पे वो खड़ा होकर कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इट दैट टेल्स द स्टोरी इटसेल्फ। MBZ ने तो खड़े होकर स्पीच कर दी है वहां पे। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। आपकी सोच से भी ज्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हो रही है। गुजरात के और पाकिस्तान का बॉर्डर तो मिलता है, बट लुक ऑन द अदर साइड वहां पे क्या हो रहा है। लुक ऑन दिस अदर साइड, वहां पे मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो इन्वेस्टमेंट समिट में खिताब करने आते हैं, हमारे पास शिकार खेलने आते हैं। वेदर इट इज राइट। उन्होंने कहा जी नो पावर कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस। तो एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, ठीक है जी। एक के
चीज़ें बेहतर हो सकती हैं भारत और पाकिस्तान के हवाले से। आई पर्सनली बिलीव चीज़ें खुलें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। सो इन ऑल दीज एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, इट शुड कम इन पाकिस्तान एज वेल। दूसरी जो मर्जी कर लो भाई, इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहां चला गया है। कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, उन्होंने उठा दिया मोदी साहब को, अंबानी साहब ने भी, ईरानी साहब ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो है वो उठा के रख दिया। उन्होंने कहा पहने तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है मोदी, और उन्होंने कहा कि इंडिया को यहां तक पहुंचाने में जो किरदार अदा करती है पूरी दुनिया जो है मान रही है, उनकी बात मानती है और उन पर तालियां बजाती है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें ये हैं, ये सब जो है हकीकतें हैं, हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका कहना जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं, इससे पता ही चलता है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं। और अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ है अपने कंट्री के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ जो वो कह रहे हैं हम गुजरात में नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुजरात कहां पहुंचता है, फिर इंडिया जो है मजीद आगे कहां पहुंचता है। तो वो जो एक टारगेट है कि 5th लार्जेस्ट से फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज तक पहुंचना, ये हमें ये इंडिकेशन है। भारत की अवाम ने कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंसल्ट करने वाले तुम लोग कौन होते हो, हम भी तुम लोग को तिगनी का नाच नचवाएंगे। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी उनकी, बुकिंग्स कैंसिल कर दी उनकी। क्या अगर उनकी जगह हम होते तो हम ऐसा कर सकते? देखिए जी, फर्क तो मेरे ख्याल में जमीन समान का नहीं है, अब आसमान समान का ही फर्क रह गया। जमीन का तो आप नाम ही ना लें, क्योंकि पाकिस्तानी हम जो लोग हैं ना, वो जमीन से भी नीचे कोई तय है ना तो उधर जा चुके हैं, बात उधर ही आ जाती है ना। ये तो एक जो है एहसान फरामोश वाली बात आ जाती है। जिनके ऊपर एहसान किए, जिनके ऊपर उन्होंने एहसान किए, जिनको उस बंदे ने हेल्प की, वो तो याद रखेंगे। मोदी सरकार का मुझे बताए ना कौन नाम नहीं ले रहा, वो बेशक हिंदू है, गैर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई भी मुस्लिम ममालिक भारत के करीब जाए। लेकिन अब अरब कंट्रीज को यह पता चल चुका है कि भारत की दोस्ती के बगैर उनका रोजी रोटी नहीं चलना है। उनके लोगों को अगर खाना चाहिए या फिर अच्छी एजुकेशन चाहिए या फिर देश उनका ग्रो करना चाहिए, तो उसके लिए भारत से दोस्ती करना जरूरी बन जाता है। और सऊदी अरब के लीडर्स ने यह भी कहा है कि भारत को जल्दी $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता हुआ देखना है और इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डील कैंसिल की है, ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश करना था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा खफा जरूर है, लेकिन सऊदी अरब को आलम इस्लाम कहा जाता है और आलम इस्लाम के साथ बदतमीजी करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। तो वहां सऊदी अरब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन भारत के बारे में तो वो जहर उगलता रहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये भी चलाया जाता है कि भारत के लोग सऊदी अरब में जाकर भीख मांगते हैं या फिर सऊदी अरब में जाकर छोटी मोटी नौकरी करते हैं। आपको ये बता दें कि भारत के लोग जहां पर भी जाते हैं हर ग्रेड में काम करते हैं, हर एक सिस्टम उनके अंदर रहता है। टॉप लीडर्स की बात करें, टॉप मैनेजमेंट की बात करें, सारा भारतीय होता है। सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई के अंदर ले लीजिए या फिर आप गल्फ के किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। भारतीय मैनेजमेंट और भारत का डायस्पोरा जो है वो स्ट्रांग होता दिख रहा है और जो रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं सब भारत के साथ आ रही हैं, भारत के साथ दोस्ती करना चाहती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है वह भारत से दोस्ती नहीं करना चाहता। हाल ही में आपने देखा लंदन से आए थे नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने आते ही एक ढिंडोरा, एक बम फोड़ा था जो कि था भारत के साथ दोस्ती करने का। हालांकि इस बात को लेके, इस प्रोपेगेंडे को लेके वो एक बार खामियाजा भी भुगत चुके हैं क्योंकि उनको देश बदर कर दिया था आर्मी ने। लेकिन अब आर्मी को जरूरत है एक ऐसे पपेट की जो कि इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, तो इसी वजह से उनको पाकिस्तान आने की भी इजाजत दी है और उनको पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की भी इजाजत दी है। तो पाकिस्तान में तो सारा आर्मी स्टैब्लिशमेंट है। जब तक आर्मी स्टैब्लिशमेंट और
मुल्ला कल्चर खत्म नहीं होता तो कोई भी देश पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने को और दोस्ती करने को तैयार नहीं होगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।